खानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की ग्रामीण बिजली योजनाओं की, जिन्हें बड़े दावों के साथ लागू तो किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना देश में और खासकर छत्तीसगढ़ में कितनी सफल रही और क्यों फेल हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे विस्तार के साथ। देखिए इस खास रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिसंबर 2014 में शुरू हुई थी। इसका मकसद था ग्रामीण इलाकों में बिजली का विश्वसनीय नेटवर्क तैयार करना और पूरे अधूरे कामों को पूरा करना। केंद्र सरकार ने इसके लिए 75,893 करोड़ रुपए का बजट तय किया था, जिसमें से 67,027 करोड़ सीधे बजट के दिए जाने थे, परंतु योजना को केवल 64,495 करोड़ रुपए पर ही बंद कर दिया गया था। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में जैसे सिस्टम स्ट्रेंथनिंग और फीडर सेपरेशन भारी कटौती की गई, जबकि अन्य राज्यों में 44,821.82 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ को केवल 12,412.55 करोड़ रुपए मिले। इसका असर सीधे ग्रामीण इलाकों पर पड़ा। तार, ट्रांसफार्मर और अब स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं कमजोर हो रही हैं और बिजली की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि योजना के दावों के बावजूद कई गांवों में बिजली सप्लाई ठीक से नहीं पहुंची। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बिजली केवल 12 घंटे से भी कम समय के लिए उपलब्ध रही। कई जगहों पर कनेक्शन तो मिले, लेकिन बिजली मिलने में 100 से 300 दिनों तक की देरी हुई। वहीं ग्रामीणों को बिजली की भरोसेमंद आपूर्ति नहीं मिली, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सेवाओं और छोटे दुकानों पर असर पड़ा। इसके अलावा योजना के तहत कई गांवों को कागजों में विद्युतीकरण दिखाया गया, लेकिन हकीकत में वहां बिजली नहीं थी। अक्टूबर 2017 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का लक्ष्य था हर गैर विद्युतीकरण घर तक बिजली पहुंचाना। इसके लिए 16,320 करोड़ रुपए तय किए गए थे, लेकिन असल खर्च और वितरण में बड़ा अंतर रहा। छत्तीसगढ़ में कनेक्शन तो वितरित किए गए, लेकिन बिजली शुरू होने में लंबी देरी हुई। यहाँ तक कि कई गांवों में 300 दिनों से भी अधिक समय तक बिजली नहीं पहुंची। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में भरोसेमंद और निरंतर बिजली की सप्लाई सिर्फ कागजों में ही दिखाई गई। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फंड जारी होते रहे, लेकिन निगरानी तंत्र लगभग नाम मात्र का था। बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति और खराब हुई और उनके ऊपर कर्ज का बोझ पड़ा। पूरे राज्य में एनसी लॉसेस 11.48 से 56% तक पाई गई, जबकि तय मानक केवल 10 से 26% था। यानी नीति, प्रशासन की विफलता और जमीनी स्तर पर निवेश की कमी ने योजनाओं की सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा डाला। केवल कनेक्शन बांटने और तार खींचने से काम पूरा नहीं हुआ। अंत में सीएजी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के लिए चेतावनी है। बिजली की समस्याएं उत्पादन या कनेक्शन की कमी से नहीं, बल्कि नीति, प्रशासन और निगरानी की कमी से है। जब तक योजनाएं जमीनी जरूरतों के अनुसार नहीं बनाई जाएंगी और वितरण ढांचे में ठोस निवेश नहीं होगा, तब तक ग्रामीण इलाकों में बिजली का भरोसा कायम नहीं होगा। यानी कागजों पर बिजली है, लेकिन जमीन पर ग्रामीण अंधेरे में है। इस रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल फंड और कनेक्शन बांटने से काम नहीं चलेगा और जमीनी निगरानी और जवाबदेही के बिना योजनाएं सफल नहीं हो सकेंगी। यही कारण है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना छत्तीसगढ़ में अपने दावों पर खरी नहीं उतरी। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों की हकीकत का सच उजागर करती है। योजना की असफलता ने ग्रामीण जीवन पर गहरा असर डाला है। सवाल ये है कि अगली बार जब कोई नई योजना आएगी, तो क्या प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस रिपोर्ट से सबक लेंगे और असली बदलाव करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान के पास।